परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1349 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 3 से लेकर 5 तक। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हम बीते दिनों में मनन कर रहे थे कि इफिसुस में प्रचलित झूठी शिक्षाएं किस प्रकार वहां की कलीसिया के विश्वासियों को प्रभावित कर रही थी। इन झूठी शिक्षाओं के प्रचारकगण वास्तव में नोस्टिज्म नाम से उस जमाने में प्रचलित एक दार्शनिक शिक्षा से प्रभावित लोग थे। नोस्टिज्म के अनुसार हर एक भौतिक पदार्थ, फिजिकल मैटर्स, बुराई है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए नोस्टिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य को सभी प्रकार के भौतिक जीवन से परहेज रहना था। इस विचारधारा के प्रचार करने वाले दर्शन शास्त्री लोग भौतिक जीवन से परहेज रहने के लिए प्रोत्साहन करने के सिलसिले में लोगों को पारिवारिक जीवन तथा कई प्रकार के भोजन वस्तु से परहेज रहने के लिए सिखाते थे। कलीसिया के अंदर वैवाहिक जीवन तथा कुछ कुछ प्रकार के भोजन वस्तु से परहेज रहने के लिए जिन झूठे शिक्षक सिखाते थे, वे लोग वास्तव में नोस्टिक विचारधारा से प्रभावित लोग थे। मसीह समूह में आध्यात्मिक जीवन बिताने के गलत फहमी में वैवाहिक जीवन को त्यज कर समाज सेवा में लगे हुए सभी पादरी लोग तथा नन्स अथवा सन्यासिनी लोग, उन लोगों का पूर्ण आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग नोस्टिक विचारधारा से प्रभावित झूठी शिक्षा के शिकार हैं। उन लोगों के प्रति मेरी प्रार्थना यह है कि इस झूठी शिक्षा के चंगुल से बाहर आने के लिए प्रभु उनकी मदद करें। मुझे सुनने वाले सम्मानीय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि विवाह तथा पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध पूर्णतः वचनानुसार के हैं और ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होने के कारण पूर्णतः पवित्र भी है। बोथ मैरिड life as well as the physical relationship between a husband and his wife are holy. It's absolutely holy because they are instituted by God himself. जैसे बाइबल एक पुरुष और स्त्री के बीच का विवाह का प्रोत्साहन करती है, वैसे ही उनके बीच का शारीरिक संबंध का भी प्रोत्साहन करती है। पवित्र शास्त्र के अनुसार विवाह प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का पवित्र संबंध का प्रतीक है। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 31 और 32। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना पवित्र संबंध होगा, क्योंकि यदि विवाह यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का पवित्र संबंध का प्रतीक है, तो ये कितना पवित्र एक रिश्ता होगा। विवाह के विरोध में सिखाना पाप है, चाहे विश्वासियों के बीच का विवाह हो या अगुवों का। विवाह एक पवित्र रिश्ता होने के कारण ही वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध भी एक पवित्र कार्य है। इस तथ्य का समर्थन करने वाली कई पद वचन में है। यदि वचन अध्याय 5 पद 15 से 19 तक, सभोपदेशक 9 की 9, पहला कुरिन्थी अध्याय 7 पद 2 और 3, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 4 और 5 और अन्य कई पद है। श्रेष्ठ गीत में जो भी बातें अंकित है वे पति और पत्नी के बीच में भावुक तथा मानसिक तथा शारीरिक संबंध बढ़ाने की बातें हैं। वास्तव में श्रेष्ठ गीत में अंकित बातें पति और पत्नी को अपने प्रायोगिक जीवन में लागू करते रहना चाहिए। अच्छे मसीही भाई बहनों में भी कई ऐसे हैं जो पति और पत्नी के बीच के शारीरिक संबंध को थोड़ा बहुत सांसारिक कार्य के समान समझते हैं। कुछ महिलाएं शनिवार के रात पति को यह कहकर अनुमति नहीं देती है कि कल रविवार है, इसलिए केवल आत्मिक बातें ही होनी चाहिए। कुछ ऐसे भक्त पति लोग भी हैं जो उपवास करने के दिन पत्नी को यह कहकर भगा देते हैं कि डिस्टर्ब नहीं करना। इस तरह के व्यवहार वास्तव में आत्मिक परिपक्वता का संकेत नहीं है, बल्कि वचन की शिक्षा से अज्ञान होने का संकेत है।
जैसे विवाह एक पवित्र कार्य है, वैसे ही वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध भी एक पवित्र कार्य है। इसलिए ही पति या पत्नी इस पवित्र कार्य से परहेज रहना पाप है। अवश्य ये याद रखें कि पति से ये प्राप्त करना पत्नी का हक है और पत्नी से इसे प्राप्त करना पति का हक है, ताकि पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता रहे। मुझे सुनने वाले सभी पति एवं पत्नी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का साधन है।